आज पूरे देश ने एक अप्रत्याशित सियासी लड़ाई देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और जालौन से एक बिल्कुल नए शब्द रेवड़ी कल्चर की बात छेड़कर बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा। कहा कि रेवड़ी कल्चर विकास के लिए घातक है, तो उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिना देर किए जवाब दिया और कहा कि गरीब जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बिजली पानी फ्री देना क्या गुनाह है। पहले आप शनिवार की ये बिग फाइट को देख लीजिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक आदमी का इलाज मुफ्त है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? जो लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए शानदार हवाई जहाज खरीदे हैं इन्होंने। केजरीवाल अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदता। केजरीवाल अपनी माँ बहनों का सफर, उस पैसे को बचा के माँ बहनों का सफर फ्री करता है। बताइए केजरीवाल क्या गलत कर रहा है? अरविंद केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने रियल और फर्जी डिग्री वाली पॉलिटिकल लड़ाई भी छेड़ दी। बिना किसी का नाम लिए तंज कसा और अपने सरकार की पीठ थपथपाई। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। सब कुछ समझता हूं। आज इतनी चीज़ें फ्री करने के बाद भी दिल्ली का बजट फ़ायदे में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। अभी थोड़े दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट ने कहा है कि 2015 के बाद से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से दिल्ली का बजट नफ़े में चलने लगा। उसके पहले घाटे में चलता था। तो बजट भी नफ़े में चल रहा है। कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया। भ्रष्टाचार ख़त्म करके जो इतना पैसा बचा, उससे अगर अब मेरे अपने लोगों की मैंने इतनी सहूलियतें दे दी तो बताइए मैंने क्या गलत किया? तो फ्री की पॉलिटिक्स पर बहस बढ़ी है और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्री की पॉलिटिक्स के चक्कर में ही, जैसा आप देख रहे हैं, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। इसलिए सवाल गंभीर है। सवाल यह भी कि रेवड़ी कल्चर पर सियासी बवाल दरअसल क्यों मचा हुआ है। वोट बैंक के लिए फ्री की लत क्या लगाना सही है, क्या जायज है? सवालों में रेवड़ी कल्चर था तो भला डिग्री कहां से आई? किसकी फ्री स्कीम सही और किसकी गलत, यह पैमाना कैसे तय होगा? फ्री से लंका डूबी, भारत के लिए ये कितना हानिकारक है, इसका जिक्र जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें जवाब दिया। देखिए, खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर शहजाद। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजीज खान, आपका भी स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। संजीव झा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी टाइम्स नाउ भारत पर। सबसे पहले तो संजीव जी आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री ने जब रेवड़ी की बात की, रेवड़ी कल्चर की बात की, तो उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो लिया नहीं, क्योंकि इस पर किसी पार्टी का नाम लेना उचित इसलिए भी नहीं है क्योंकि सभी पार्टियां फ्री के जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को दे रही हैं। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि आपने उड़ता हुआ तीर अपनी तरफ ले लिया?
और देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि ये जानना देश के लिए बहुत जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं फ्री की रेवड़ी, तो आखिर किस रेवड़ी की बात कर रहे हैं। देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर वो रेवड़ी है क्या। आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया वो बहुत जरूरी है कि अगर हम इस देश में, अगर दिल्ली में फ्री शिक्षा दे रहे हैं तो क्या वो रेवड़ी है? अगर हम स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं तो क्या वो रेवड़ी है? आपको ये क्यों लगा कि प्रधानमंत्री ने जो बोला वो आम आदमी पार्टी के लिए था? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, या प्रधानमंत्री क्लियर करें कि आखिर किस तरह की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। और तभी ये कह रहे हैं कि देश को जानना बहुत जरूरी है कि आज आखिर प्रधानमंत्री जी इतने घबराए क्यों हैं। अच्छा। अगर देश में मुफ्त शिक्षा देना, अगर मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देना, आज सरकारी स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोचिंग कराकर उनको मेडिकल कराना, उनको इंजीनियरिंग कराना, आज 75 साल में जो देश की हालात हुई इसलिए हुई कि आपने शिक्षा व्यवस्था नहीं करा, आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करा। आज अरविंद केजरीवाल जी वो कर रहे हैं और केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस की चर्चाएं हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री बताएं आखिर रेवड़ी कह चुके, मुफ्त की तो वो भी देते हैं। देश को ये जानना तो यही चाहिए। तो सवाल तो यही है ना संजीव जी, सवाल तो यही है ना कि मुफ्त के योजनाओं का लाभ तो हर पार्टी दे रही है, फिर आम आदमी पार्टी ने फौरन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। शहजाद, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। नहीं, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, देखिए प्रधानमंत्री जी को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आज जो हजारों करोड़ लेकर व्यवसायी चले गए, क्या वो रेवड़ी की रेवड़ी थी? प्रधानमंत्री को ये क्लियर करना चाहिए कि आज जो अपने लोगों को टेंडर बाहर ताकत दिला रहे हैं, क्या मुद्दे से नहीं भटकते, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। प्रधानमंत्री क्लियर करना चाहिए। ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए प्रधानमंत्री मुद्दों को छेड़ते हैं, प्रधानमंत्री इस तरह से क्लियर कर देते तो अच्छा हो जाता। ठीक है, देश जनता को समझ में आता। ठीक है, आपको ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ने जब फ्री की बात करी, फ्री रेवड़ी की बात करी, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए था, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने फौरन फटाफट से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री तो मुद्दा उठाने के लिए जान जाते हैं, वो वंशवाद भी। आज मुझे लगता है ठीक है सर, अरविंद केजरीवाल जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस का इजाद किया उसको देश की जरूरत है, तो प्रधानमंत्री जब इस पर बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री तो मुद्दा उठाते हैं हमेशा, वंशवाद की उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने रेवड़ी कल्चर का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने ये भी कहा कि इससे देश का विकास प्रभावित होता है। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए मेरे पास पूरी फेहरिस्त है तमाम बीजेपी शासित राज्यों की भी, वहां भी क्या फ्री में योजनाएं दी जा रही हैं, तो ये कैसे तय होगा भाई? मुझे ये बताइए। नहीं, अरे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, एक उदाहरण दीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करिए, किसानों के लिए जो योजना है उसमें उसके ऊपर तो यूपी में विधानसभा चुनाव जीती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तो ये तय कौन करेगा कि उसकी रेवड़ी रेवड़ी है, मेरी रेवड़ी रेवड़ी नहीं है? बिल्कुल, देखिए एक होता है एम्पावर करना और दूसरा होता है फ्रीबी बांटना। और हमारे इर्द गिर्द जो देश है, जिस प्रकार से फ्रीबी फर्स्ट उन्होंने किया है फैमिली फर्स्ट के अलावा, उसकी वजह से किस प्रकार से वो देश गर्द में चले गए या उनकी अर्थव्यवस्था गर्द में चली गई, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, उनकी अर्थव्यवस्था गर्द में चली गई, ये हमारे सामने है एक मॉडल। और इसीलिए आज एक मॉडल है ABCDEF मॉडल। ये डिग्री वाले जो लोग हैं ना, ये ABCDEF मॉडल क्या है? A फॉर एडवर्टाइजिंग। मैडम 4200% इंक्रीज हुआ है एडवर्टाइजिंग में 8 वर्ष में। अब मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, पर पर्सनली कौन लेगा आप समझ पाओगी। B फॉर ब्लेमिंग, मतलब मैं कुछ ना कर पाऊं पर सब चीज सेंटर पर ब्लेम करूं। नाम किसी का नहीं लिया है, कहां तीर लग रहा है आपको पता चल रहा है। C फॉर करप्शन, मतलब ऐसे है कि 2 सरकारें हैं, दोनों के हेल्थ मिनिस्टर हवालात मिनिस्टर बन गए। नाम किसी का नहीं लिया है पर तीर लग रहा है सही जगह पर। यू गेट माई पॉइंट। D फॉर डाइवर्जन, E फॉर इवेजन एंड F फॉर फ्रीबी। अब इन्होंने बोला मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संजीव हमारे बड़े भाई है, मित्र हैं, MLA भी है। संजीव भाई, एक नए स्कूल का नाम बता दो जो आपने शुरू किए पिछले 7 वर्षों में। 31 स्कूल बंद की है, 800 में तो प्रिंसिपल नहीं है, 40% स्कूल बच्चों ने 9वीं में ड्रॉप आउट कर दिया। आपने बोला फ्री हेल्थ दे रहे, फ्री हेल्थ छोड़ो, एक नया अस्पताल नहीं बनाया। इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी, जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, बच्चे वहां पे खांसी के जुकाम के लिए गए थे, वो बेचारे बच्चों की जान चली गई। और इन्होंने कहा फ्री पानी दिया है। लेकिन फ्री पानी पता कैसे दिया है? सूखे में जल सुखाओ, गर्मी में जल सुखाओ और बरसात में जल भरा हो गया। विरोधी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि अगर कमजोर तबके को उठाने के लिए अगर हम कोई जन कल्याणकारी योजना देते हैं, वो तो आप भी देते हैं। हाँ, तो इसमें रेवड़ी क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा मैं फ्री बिजली दे रहा हूं। आपको मैं ये दिखा रहा हूं, ये आप ही का शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन दिल्ली टू इंक्रीज बाय 4% राइज ड्यू टू पावर परचेस कॉस्ट। और इसके अलावा 21-22 हजार करोड़ रुपए फिक्स चार्जेस के नाम पर आप मैं दिल्ली के निवासियों से लूट कर उन्हीं पावर कंपनियों को, मतलब वो फ्री में नहीं दे रहे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, तो फ्री में नहीं दे रहे, फ्री में दे ही नहीं रहे, तो फिर
किस बात का रेवड़ी कल्चर? तो अब क्यों उनको बुरा लगा? हम तो बता रहे हैं ये रेवड़ी कल्चर भी, ये तो लूटो कल्चर के माहिर है, ये ABCDEF कल्चर इन्होंने पर पर्सनली जो लिया है, संजीव इन्होंने जो पर्सनली जो लिया है, ये दिखाता है कि श्रीलंका की तरफ फ्रीबी फर्स्ट यही करते हैं। पर शहजाद भाई ने क्या कहा कि हम जो दे रहे हैं फ्री वो एम्पावरमेंट है, और केजरीवाल जी जो दे रहे हैं वो रेवड़ी है। अब एक बात समझिए कि आप घर चलाती हैं, एक घर वही घर जो पहले घाटे में था, एक आपने सरकार बदल दी, एक व्यक्ति आया जो ये सारी चीजें जो बेसिक नीड्स थी वो फ्री दिया और आपको फायदे में भी लगता। दिल्ली एक बात ऐसी सरकार है, संजीव, बीजेपी का ये कहना है कि दिल्ली को आप तुलना नहीं कर सकते पंजाब से। अब पंजाब में जब आप सरकार चलाएंगे और फ्री में बिजली दे रहे हैं तो पंजाब में जो हालात आगे होंगे उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, ये कहना है सबका। मैं आपको डिबेट को थोड़ा स्पेसिफिक रखते हैं श्वेता जी। मेरा कहना ये, संजीव भाई आपने कहा कि आप फ्री शिक्षा, एक सेकंड, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। आपने कहा फ्री शिक्षा दे रहे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7 वर्षों में जो नई स्कूल खोली उसके नाम बता दो। मैं भी दिल्ली का निवासी, आप भी दिल्ली का निवासी, चल के देख लेते कौन सी नई स्कूल खोली। मैं बुरारी का विधायक हूँ, आपको इनवाइट करता हूँ, आप आ जाइए। नाम बताओ ना स्कूल का। आपने तीन स्कूल में अपने यहाँ आपको दिखा देता हूँ, स्कूल का नाम बता दो, आपको दिखा देता हूँ, स्कूल का नाम बता दो ना। स्कूल का नाम बता दे। अब इसकी भी बुरारी आपको दिखा देंगे, इसके भी आपका भी बनी स्कूल के कब बने, डेट बता दो। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बताइए 3 स्कूल के नाम कब बने, डेट वाइज बताओ, डेट वाइज बताओ, कौन से दिन पे बने स्कूल। स्पेसिफिक बता देता हूँ। आप मेरे बुराड़ी विधानसभा में आ जाइए, मैं आपको घुमाऊंगा। और ये नहीं घुमाना छोड़ दीजिए, नाम बताइए डेट के साथ कि इस दिन पे हमने स्कूल तैयार की, बताइए ना। कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, पहली बात। अरे नए स्कूल का नाम बताओ संजीव भाई। कि आज अरे संजीव भाई इधर उधर से मत, ये आपका विज्ञापन वाला टाइम नहीं है, डिबेट टाइम है। ये विज्ञापन वाला स्लॉट नहीं है, विज्ञापन वाला स्लॉट नहीं है। मुझे बताओ स्कूल का नाम और स्कूल की डेट कब बने। अरे मैं तो आपको कब बनी, मैं बुरारी से विधायक हूँ, आप आइए और कैमरा नाम बता दो। ठीक है सर, हमारे साथ भारत के कैमरे के साथ आइएगा। मैं सारे कैमरा छोड़ो, स्कूल का नाम। ठीक है, चलिए अभी हम रेवड़ी कल्चर पर बात कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ इम्पोर्टेंट क्या, स्कूल का नाम नहीं बता पा रहे। ठीक है शहजाद, लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि जब जनता को सुविधा मिलती है तो आपको दिक्कत होती है। जब तो मंत्रियों नहीं दे रहे। अच्छा चलिए एक और सवाल, आज वैसे एक और सवाल मेरे भाई। आपने कहा महिलाओं को फ्री सवारी देंगे बस में, डीटीसी आपने बोला 11,000 बस लाएंगे। आज कितनी डीटीसी बस है दिल्ली में, बता दो एक बार। आज दिल्ली में 9,000 बसेज हैं महिलाओं। डीटीसी की कितनी है? क्लस्टर मत जोड़ो, डीटीसी की बताओ, डीटीसी की बताओ। आपने 11,000 बोला था, डीटीसी की बताओ। ठीक है, अभी हम दिल्ली, शहजाद हम बिल्कुल दिल्ली के निवासी, बिल्कुल हम मुद्दे से हट रहे हैं। ये विज्ञापन मैं डॉक्टर अजीज खान के पास आना चाहूंगी। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अजीज खान भी जुड़े। संजीव मैं लौटूंगी, डॉक्टर अजीज भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजीज, अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया कि अगर आप ये जो रेवड़ी कल्चर है उसको छोड़कर युवाओं को रोजगार देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया गया था तो हर पार्टी के घोषणा पत्र में फ्री 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 था, तो इस कल्चर का तो इस्तेमाल आपने भी किया, फ्री लैपटॉप आपने भी बोला। तो जब तमाम पार्टियां कर रही हैं तो प्रधानमंत्री एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह से फ्रीबीज करते जाएंगे, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, तो देश के विकास को घातक होगा। क्योंकि देश के विकास के लिए जनता को पैसे तो देने होंगे ना। देखिए जो कमजोर तबका है उसकी आप हेल्प करिए, लेकिन जब उसको आप आदत बना लेते हैं तो वो देश के लिए नुकसानदेह होता है। जी देखिए श्वेता जी, अभी शहजाद जी को मैं सुन रहा था, साहब ये वाद विवाद आपसे हो रही थी। हम ये कह रहे थे कि बीजेपी फ्री रेवड़ी के बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया, ये फ्री रेवड़ी ही नहीं देते हैं, ये फ्री का जुमला भी देते हैं। आपने गौर किया ना कि 2014 में नारा दिया था कि सब 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए ना, सबके खाते में आ गए। एक जुमला दिया, रेवड़ी भी दिया, जुमला भी दिया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितनी नौकरियां मिल गई? मेरे ख्याल से 8 साल में 2 करोड़ अभी तक नहीं पूरा हो पाया। उन्होंने कहा था 75 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सुनिए आप लोग सुन करके चौंके। अरे सवाल जो है आप सवाल जो उसका जवाब दें। फ्री तो आपने भी कहा अपने घोषणा पत्र में। डॉक्टर अजीज, फ्री तो आपने भी कहा अपने घोषणा पत्र में। अपनी बात भी करूंगा। अरे भाई आप बोलने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी बात करेंगे, आप अपनी बात नहीं करेंगे। अरे सुनिए ना, 1768 प्रोजेक्ट का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें 1000 खाली रेवड़ी है। आप चाहे उज्ज्वला योजना हो, रेवड़ी के तौर पे दिया था, आप सब फ्री में, गैस सिलेंडर फ्री में,
524 में बाद में गैस था। तो एक बात बताइए, केंद्र सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं क्या वो गलत है? अरे सुनिए ना, अरे भाई बात ही नहीं सुनेंगी, या तो आप ही बोलिए या तो शहजाद जी बोले या तो हमको बोलने दीजिए। नहीं, सभी को बोलने का मौका मिलेगा, या नहीं होगा यहाँ पर अभी सबको शहजाद जी ने बराबर। कहा, सुनिए ना एक मिनट, हम उजागर कर रहे हैं ना इनकी बात। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है भैया? लगातार उसके वेबसाइट पे देखा कितने कंप्लेन है, 25,000 लोगों ने कहा हमें कुछ मिला नहीं आज तक। ये रेवड़ी दिया था, मिला कुछ नहीं। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सारी चीजें जो रोजगार जिनको मिला भी था, सुनिए ना, 380 लाख को वो भी चला गया। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, अभी लंबी फेरिस्त है, चूंकि आप हमें फेरिस्त मत बताइए सर, इतना वक्त नहीं, आप जो बताना चाह रहे वही बता दीजिए। इसीलिए अरे सुनिए ना, चलिए और बचा है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हमने जो रेवड़ी घोषित किया वो रेवड़ी नहीं था, हमने विकास किया उत्तर तो ये प्रदेश। कौन तय करेगा सर कि कौन सी रेवड़ी है, कौन सी जन कल्याण योजनाएं हैं? इसी पर तो बहस करनी है और इसीलिए तो बहस की जरूरत है। रेवड़ी कौन तय करेगा? पीएम ने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी वाली रेवड़ी है, समाजवादी पार्टी वाली रेवड़ी है, बीजेपी वाली रेवड़ी नहीं है। पीएम ने सबको कहा कि फ्री के कल्चर से देश का विकास नहीं होगा, एक आदत नहीं बननी चाहिए लोगों की। देखिए अभी शहजाद कहा श्रीलंका डूब गया रेवड़ी से। हाँ। श्रीलंका रेवड़ी से नहीं डूबा, श्रीलंका डूब गया अपने नीति से, रोजगार, महंगाई, तमाम मुद्दों से लेकर के डूब गया। आज वही स्थिति उत्तर प्रदेश और देश में है, पूरे देश में है। महंगाई क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, आपको अंदाजा है ना। आज जो देखिए डॉक्टर अजीज, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जिस तरह से फ्रीबीज है उस पर विचार करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमने देखा है कल्चर सा चल पड़ा है। जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए शहजाद, तमाम पार्टियों ने फ्री 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 कहा। तो आपको नहीं लगता कि अब जरूरत है कि लोगों को, सरकार को पैसा देना पड़ेगा? हिमाचल में भी चुनाव होने वाला है, वहां पर भी फ्री 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 की बात। ये तो कल्चर बन गया कि तमाम पार्टियां फ्री के वादे करके लोगों से वोट मांग रही हैं। देखिए एक चीज तय है कि ये दोनों हमारे जो साथी है ना आज मेरे विरोध में, ये दोनों फैक्ट फ्री करते हैं सारे आर्ग्यूमेंट, बिना आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई फैक्ट के ये फ्री आर्ग्यूमेंट करते हैं। अब इनको मैं बताता हूं। एक है फैमिली फर्स्ट वाली पार्टी, राजपक्षे फैमिली, यहाँ पे इनकी फैमिली। एक है फ्रीबी वाली पार्टी, ये फैमिली फर्स्ट, फ्रीबी फर्स्ट, करप्शन फर्स्ट में ही डूबा वो, और ये तीनों चीज को प्रतिबिंबित करने वाले ये दो। अरे मेरी बात आ जाने दीजिए, ये दो है, मैं एक हूँ मैं, पांडव है, कौरव बैठे सामने। मुझे बताइए, फ्री राशन योजना आप नहीं दे रहे उत्तर प्रदेश में शहजाद? मैं बता रहा हूँ शहजाद, आप फ्री राशन योजना नहीं दे रहे उत्तर प्रदेश में? वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है। बोलिए। कोरोना का 125 यूनिट बिजली आप दे रहे हैं फ्री हिमाचल में। हमने, इन्होंने 18% अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ी, हमने 2.5% लगाया, ये फ्री भी है। इन्होंने 6ठी पर अर्थव्यवस्था यूपी की छोड़ी, हमने 2nd पर लाया, ये फ्री भी है। इन्होंने 2 एक्सप्रेसवे 70 साल में बनाया, हम 13 एक्सप्रेसवे 24 तक बनाने वाले हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया है। वैसे तो लिस्ट आम आदमी पार्टी ने गिना सकती है। मेडिकल कॉलेज इन्होंने 70 साल में बनाया, हमने। मैं आपको बताती हूँ, हिमाचल प्रदेश में सुनिए 10 सेकंड और, इन्होंने तमंचा कॉरिडोर बनाया, इन्होंने गैंगस्टर कॉरिडोर बनाया, हमने इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर बनाया, ये फ्री भी है। हाँ, आप जो जिक्र कर, कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमारी जनता को उसका असर, दुष्प्रभाव ना पड़े, तो 2 वर्षों तक केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को और यूपी की सरकार ने 15 करोड़ लोगों को राशन अभी भी जारी है, अभी भी जारी रहेगा, और जब तक हमारी जनता को चाहिए जारी रहेगा। हमने फ्री, तो वो रेवड़ी नहीं है सर, राशन देना किसी सर, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? नहीं श्वेता जी सुनिए, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को HRTC बस में, सुनिए मेरी बात भी तो सुन लीजिए ना। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को HRTC बस में 50% छूट है, दिल्ली में महिलाओं को छूट है, तो दिल्ली वाली जो छूट है वो रेवड़ी हो गई, हिमाचल प्रदेश वाली छूट नहीं हुई। हिमाचल में 125 यूनिट। एक सवाल पूछे, मैं स्पेसिफिक जवाब दूं, इसका स्पेसिफिक दूं। हाँ, स्पेसिफिक। हिमाचल और दिल्ली में अंतर यह है कि हमने वहां पे बसेस की कैपेसिटी बढ़ाई और फिर फ्री महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिया। इन्होंने क्या किया, 11,000 DTC बस की बात करते हैं, 3,500 बसेस कर दी और कह रहे कि हम महिलाओं को मुफ्त देंगे, पर महिलाओं को मुफ्त मिल नहीं रहा। इनका कहना है कि हिमाचल और दिल्ली सर्विसेज लगा के करप्शन कर रहे हैं। हिमाचल और दिल्ली की जो रेवड़ियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्वाद की हैं। रेवड़ियां नहीं है, हमारा एम्पावरमेंट है, इनकी रेवड़ी है। संजीव, और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के बचाव करते करते कुछ ऐसी बात न बोल जाए कि जनता में मौकरी आपकी हो। अरे भाई, मुझे आप नए स्कूल का नाम बता दो, अब मुझे आप बता दो कहां पे फ्री शिक्षा मिल रही है। आपकी बात बहुत गंभीरता से सुना, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं आपको स्कूल का नाम पूछ रहा हूं ताकि मैं देख सकूं। तमाम वो लोक कल्याणकारी काम जिससे ये देश मजबूत होगा। देश में अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, वो दिल्ली सरकार दे रही है। दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य मुफ्त मिलनी चाहिए, वो दिल्ली की सरकार दे रही है। महिलाओं के एम्पावरमेंट करने के लिए बसों में हमने मुफ्त यात्रा दी और दिल्ली में बसेस सफिशिएंट अब चल रहे हैं।
दिल्ली में संजीव, आज मुझे एक 13,000 बात बताइए ना। लोगों बसेस का- कितनी हैं? अब श्वेता, आप DTC ये कितनी बस है? मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो DTC जाएगी। की कितनी बस है दिल्ली बताओ में ना। 13,000 लोगों को फरिश्ते योजना में इलाज कराया, जिसकी इलाज 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए लगे हैं। आज वो योजना नहीं होती तो वो गरीब मर जाता। ये मुझे लगता है लोक कल्याणकारी काम। एक सवाल मुझे स्पेसिफिक मुद्दे में विपक्ष में हूं बात दिल्ली में। करते हैं तो आज जिस तरह से करप्शन है, जिस तरह से 2 कंपनियों ठीक है, के हाथ में पूरे देश को मुझे इतना बेचा बता जा दीजिए बस आप संजीव झा जी, मैं विपक्ष पीएम ने में तो हूं मुद्दा दिल्ली खड़ा में। किया। हाँ, पीएम ने तो मुद्दा खड़ा किया। आपको ये क्यों लगा कि आम आदमी पार्टी ही सिर्फ इससे कटघरे में खड़ी हो गई? क्यों ऐसा लगा आपको? नहीं, अभी शहजाद क्या कह रहे थे? कह रहे थे दिल्ली में एक फ्रीबी वाली पार्टी है। तो देश को आपने ये जानना प्रूफ किया ना चाहिए ये। कि जब हम फ्रीबी की बात करते हैं तो हम क्या दे रहे हैं। आज दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो देखिए, तमाम फ्री अच्छा, ठीक है। फैसिलिटीज देने डॉक्टर के अजीज भी बाद कुछ भी- कहना एक सवाल। चाहते- अच्छा, अरे मैं- शहजाद मैं शहजाद वापस पूछ रहे हैं। हूं और मैं तो विपक्ष में हूं दिल्ली में। ठीक है। मुझे तो अधिकार होना चाहिए ज्यादा पूछने का सवाल। वैसे भी ये विज्ञापन ही देते हैं सारे चैनलों को। विधानसभा के अंदर पूछिए ना शहजाद। चर्चा नहीं करते, केवल विज्ञापन देते। अब ठीक है, एक सवाल आपसे संजीव जी, एक सवाल आपसे शहजाद करना चाहते हैं, पूछिए। मैं संजीव जी को वाकई में उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरे बड़े भाई है और अजीज जी भी हमारे बड़े भाई है। अच्छी चर्चा हो रही है। संजीव जी, आपने कहा फ्री शिक्षा दे रहे हो, आप नया स्कूल तो बता नहीं पाए। मुझे बताओ 16 कॉलेजेस आपने बोले थे हम बनाएंगे, मैनिफेस्टो में छापा था। नया कौन सा कॉलेज बना है नाम के साथ जरा बता दो। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो हमें कहीं मिली नहीं, खोज रहे हैं हम आज भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो कहां पे लोकेशन वो छोड़ दो आप, पर नया कॉलेज कौन सा बना है पहले वो बता दो। दूसरा आपने बोला हम फ्री राशन भी, हम मुफ्त गरीबों को राशन दे रहे हैं। 10 लाख दिल्ली के लोग राशन कार्ड के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। सर्वे अभी हुआ है कि किस प्रकार से गरीबों को राशन नहीं मिला है। आप बता दो 10 लाख में से कितने लोगों को राशन कार्ड मिला है? अरे भाई श्वेता जी, मुझे 10 सेकंड दिल्ली में- बिल्कुल, मैं आपके पास ही आ रही हूँ डॉक्टर अजीज खान। दिल्ली में नहीं डॉक्टर साहब, अब तो आपने जुमला कह दिया, उन्होंने कह दिया जुमला ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। तो मुझे ये लगता है कि वो तमाम तानाशाह कह दिया अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, तो सोच समझ कर साहब बोलना चाहिए मुझे लगता है। पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा आजादी से लेकर आज तक दिल्ली में 14,000 कमरे बने थे। इस 7 साल में 20,000 स्कूल्स के कमरे बने। अगर 40 से डिवाइड कर दीजिए तो ऐसे 550 स्कूल के बराबर कैपेसिटी हमने क्रिएट की। अरे नहीं मैनिफेस्टो में नया स्कूल बोला था, ठीक है, कमरा स्कूल बन गया। ठीक है। नहीं एक सेकंड। डॉक्टर अजीज बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके सुशांत जो पाठशाला लेते हैं, सुशांत जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक सेकंड, एक चर्चा अच्छी हो रही है। देखिए आपने एक स्कूल का अभी बताया, संजीव जी सुन लीजिए ना, ऐसे डिबेट को हाईजैक मत कीजिए, इसका विज्ञापन का पैसा नहीं मिला है। मैं डिबेट हाईजैक नहीं कर रहा। देखिए सुशांत जी ने बताया है कि एक ट्रेन में आप बोगी जोड़ते जाएंगे तो क्या नई ट्रेनें शुरू हो गई क्या? ठीक है, मतलब एक ट्रेन में डॉक्टर अजीज 500 बहुत बोगी देर जोड़ से देंगे शहजाद, तो डॉक्टर अजीज बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर ये नहीं अजीज, चलता। ठीक है संजीव, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजीज बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए श्वेता जी 100 स्मार्ट सिटी में ये बुलेट ट्रेन से इस समय जनता तैर रही है। अच्छा, तैर रही है। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाया है, उसमें बुलेट ट्रेन से मुझे तैर रही मुझे है। ये समझना नहीं है सर, अरे मुझे आ ये रहा हूं, समझना है अरे, कि जो फ्री बीज मैं वाली मुझे भी आ राजनीति रहा है हूं। वो तमाम पार्टियों में है। नहीं। अरे भाई, उसका दूरगामी फ्री परिणाम आप राशन तो समझ आपने रहे बताया हैं। ही बत- वो क्या खुद सभी लीजिए, पार्टियों को खुद समझने की लीजिए। जरूरत नहीं है। मैं सार्थक कह बहस रहा तब हूं। होगी जब सभी पार्टियां ये कहेंगी कि फ्री बीज वाली राजनीति देश के विकास के लिए घातक है, ना कि एक दूसरे की नाकामियों की लंबी फहरिस्त सामने रखेगी। अरे इस पर भाई बोलें। बात तो बोलने देगी, आप बोलने नहीं दे रही, मुसीबत बोलिए। है। अरे भाई फ्री राशन कौन दे रहा है? वोट के चक्कर में कौन फ्री राशन दे रहा है? किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? क्या वो फ्री नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप खिलाफ नहीं है? बोलेंगे क्या? आप खिलाफ इसके है? खिलाफ नहीं है हैं। क्या? आप खिलाफ है? नहीं, आप हम खिलाफ उसके है? खिलाफ नहीं है। तो तो जो फिर क्यों? जो हम लोग फिर फ्री जो- भी जो कैसे फ्री हुआ? दे ये रहे तो हैं, empowerment हमने of किसान बिजली फ्री हुआ। कहा, तो इसके खिलाफ है क्या? हाँ, और बाकी केजरीवाल हम जी इसके जो फ्री खिलाफ दे है रहे कि हैं, आप उसके वादे खिलाफ है करते हैं, क्या? पूरा नहीं क्या करते। शिक्षा फ्री नहीं होना चाहिए? इसीलिए क्या स्वास्थ्य संजीव फ्री जी से नहीं होना पूछे चाहिए? कहाँ है नया उसके स्कूल, खिलाफ है क्या? नया कॉलेज, नया सवाल ये अस्पताल, है नई कि बस, आपकी सोच कुछ नहीं अच्छी है। आपकी आप सोच दिल्ली से अच्छी नहीं नहीं है है। अजीज जी, आप मैं नहीं दिल्ली चाहते से हूं। हो। ठीक है, सिर्फ दिल्ली की जनता बात का भला शहजाद हो। प्रधानमंत्री ने की भी नहीं थी। नहीं यहाँ तो पर ये दिल्ली वालों ने पर्सनली ले लिया। पर्सनली ले लिया। ये बुरारी और केजरीवाल जी ने बुरारी इसीलिए वाले मैं जो सवाल हमारे आपसे विधायक हैं, बार बार ये उन्होंने पूछ रही हूँ। personally देखिए लिया। प्रधानमंत्री एक नैरेटिव सेट करते हैं। प्रधानमंत्री ने वंशवाद पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो फ्री वाली रेवड़ी कल्चर है वो सही नहीं है देश के लिए, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कहा था। एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में मुझे लगता है शहजाद, डॉक्टर अजीज, संजीव झा, इस पर बात होगी सभी पार्टियों को कि फ्री वाली जो राजनीति है उससे बाहर निकलना होगा ताकि देश के विकास में जो जनता है वो मदद कर सके, ना कि फ्री के जो ऑफर्स हैं उसकी आदत अपने अंदर डाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का टाइम्स नाउ भारत से जुड़ने के लिए।